जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है? सोचिए इस बारे में। क्या यह पैसे का ना होना है? नहीं। जब एक इंसान अपनी पूरी लाइफ, अपनी इकलौती जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल देता है, तो वो सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी डर में लोग अपने सपने, अपनी खुशी और अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन सच क्या है? ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ हमारी है और इसे हमें अपने हिसाब से जीना होगा। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी सच का सामना करेंगे और समझेंगे कि क्यों समाज के डर से हम अपना सब कुछ खो देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां एक बहुत चुभने वाला सवाल उठता है, जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है? ब्रॉनी वेयर, जो एक पैलिएटिव केयर नर्स थीं, उन्होंने उन मरीजों पर एक बहुत गहरी रिसर्च की जो अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर थे। और जानते हैं उनकी इस रिसर्च में सबसे ऊपर क्या निकल कर आया? सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं था कि उन्होंने पैसे नहीं कमाए या दुनिया नहीं घूमी। सबसे बड़ा पछतावा ये था कि उनके पास कभी एक ऑथेंटिक यानी सच्ची जिंदगी जीने की हिम्मत ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ वो जिंदगी जी जो दूसरों ने उनसे एक्सपेक्ट की थी। ब्रॉनी वेयर के ये अल्फाज बिल्कुल दिल को छू लेने वाले हैं। वो कहती हैं, काश मुझ में अपने असली रूप में जीने की हिम्मत होती, ना कि वो जिंदगी जीने की जो दूसरों ने मुझसे उम्मीद की थी। एक बार इसकी गहराई को महसूस कीजिए। इस रिसर्च में एक ऐसी ही कहानी थी ग्रेस नाम की एक महिला की। ग्रेस ने अपनी जिंदगी के 50 साल, जी हां 50 साल, एक ऐसी शादी में गुजार दिए जहां रत्ती भर भी प्यार नहीं था। क्यों? सिर्फ समाज की उम्मीदों और मर्यादा के दबाव के कारण। उन्होंने सामाजिक रूप से एक आदर्श औरत होने का फर्ज तो निभाया, पर खुद के वजूद को पूरी तरह मार दिया। और आखिर इस दबाव की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? वो एक लाइन जिसने शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों का गला घोंटा है, लोग क्या कहेंगे। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये सिर्फ एक आम कहावत नहीं है, ये एक सोशल स्क्रिप्ट है। ये एक ऐसा नियम है जो परिवार की इज्जत को एक इंसान की सच्चाई से ऊपर रखता है। ये बताता है कि हम अंदर से चाहे कितने भी टूटे हुए हों, बाहर से एक परफेक्ट इंसान दिखना जरूरी है। और बस इसी एक डर से लोग अपनी असली पहचान छुपाकर घुटन में जीने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि पता कैसे चले कि कोई दूसरों की लाइफ जी रहा है? इसके कुछ मनोवैज्ञानिक साइंस होते हैं। सबसे पहला है रोल इनगल्फमेंट, मतलब किसी किरदार में, चाहे वो अच्छे बेटे का हो या अच्छी पत्नी का, इतना डूब जाना कि अपना असली वजूद ही भूल जाना। दूसरा बड़ा साइन है जब हमारा दिल और पूरा जिस्म किसी चीज के लिए अंदर से ना चिल्ला रहा हो, लेकिन होठों से मजबूरी में हाँ निकलता हो। बचपन से सिखाया जाता है ना कि चुप रहना और सबकी बात मानना ही सेफ है। हम किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अपनी जरूरतों को बिल्कुल दबा देते हैं। हम कोई रोबोट थोड़ी हैं, हमारी भी तो फीलिंग्स हैं। और इन सब चीजों का दिमाग पर कितना गहरा असर होता है, ये इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यानी IJFMR की इस स्टडी से पूरी तरह क्लियर हो जाता है। दूसरों से मंजूरी पाने की चाहत और सामाजिक नियम युवाओं के दिमाग पर एक बहुत भारी बोझ डालते हैं। खासकर हमारी सोसाइटी में जहां परिवार और रिश्तों को इतनी अहमियत दी जाती है, वहां एक इंसान के खुद के सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच एक बहुत भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। एक ऐसी टेंशन बन जाती है जहां समझ ही नहीं आता कि खुद को चुने या अपने परिवार को। तो फिर इस सब से बचने का रास्ता क्या है? रास्ता छिपा है आत्मसम्मान और दूसरों की मंजूरी के फर्क को समझने में। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान बिल्कुल अंदर से आता है, ये परमानेंट होता है और एक सच्चा आत्मविश्वास बनाता है। वहीं दूसरी तरफ है अप्रूवल यानी दूसरों की मंजूरी। ये टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल देंगे, तो एक दिन आएगा जब हम अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि सच तो यह है कि हम कुछ भी कर लें, दुनिया कभी पूरी तरह खुश नहीं होगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक थोड़े अलग और बहुत मजेदार तरीके से समझते हैं। हम सब ने स्कूल में केमिस्ट्री तो पढ़ी है, राइट? सॉलिड स्टेट चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक ठोस क्रिस्टल की संरचना बहुत स्थायी होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच एक प्रबल आकर्षण बल यानी स्ट्रॉन्ग इंटरनल फोर्स होता है। बाहर का दबाव उसकी स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह एक स्वस्थ और मजबूत आइडेंटिटी को भी ऐसे ही फोर्स की जरूरत होती है। ये बल है हमारे अंदर के मजबूत विश्वास, ऐसे विश्वास जो दुनिया के लोग क्या कहेंगे वाले तानों से कभी झुकते या बिखरते नहीं हैं। और इस इंटरनल फोर्स की अहमियत IJFMR के इन आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखती है। अगर हमें दूसरों की सहमति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो हमारी वैल्यू भी दूसरों पर ही निर्भर करती है। ऐसे में एक इंसान अंदर से हमेशा घबराया हुआ और बिखरा हुआ महसूस करता है। थोड़ा सा सोशल प्रेशर पड़ता है और हम अपनी हदें तोड़कर दूसरों के हिसाब से ढलने लगते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हाई है, यानी हम अंदर से क्लियर हैं कि हम कौन हैं, तो हम ग्राउंडेड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं और हर प्रेशर के आगे अपनी बाउंड्रीज को मजबूती से बनाए रखते हैं। जब हम इस डेटा को किसी की असल जिंदगी पर अप्लाई करते हैं, तो सच में रूह कांप जाती है।
ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी ने एक 26 साल की लड़की आयशा की कहानी सामने रखी। आयशा को भयंकर पैनिक अटैक्स आते थे। उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन जब उसने मदद मांगी तो उसे चुप करा दिया गया। परिवार ने उससे कहा कि और ज्यादा प्रार्थना करो, अगर लोगों को पता चल गया तो परिवार की बदनामी होगी। सोचिए, एक इंसान अंदर से टूट रहा है, चिल्लाकर रो रहा है, लेकिन परिवार की उस झूठी इज्जत के आगे उसके दुख की कोई वैल्यू नहीं। ये है उस लोग क्या कहेंगे का सबसे खौफनाक चेहरा। लेकिन पुरानी और नई पीढ़ियों की इस सोच में अचानक इतना बड़ा टकराव क्यों है? बीबीएस की रिपोर्ट ने इस पर एक बहुत ही कमाल का ऑब्जर्वेशन दिया है। जो कभी एक ढाल थी, अब वो एक पिंजरे जैसी लग सकती है। असल में पुरानी जनरेशन ने इन सामाजिक नियमों और अप्रूवल को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया था, बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से बचने के लिए। पर आज की जनरेशन के लिए वही नियम एक ऐसी कैद बन गए हैं, एक ऐसा पिंजरा बन गए हैं जो उनका दम घोंट रहा है। आज के लोग सच में जीना चाहते हैं, और ये पुरानी ढाल उन्हें सुरक्षा नहीं बल्कि घुटन देती है। तो अब सवाल ये निकलता है कि इस पिंजरे से बाहर निकलकर अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए? इसके लिए आज से ही कुछ कदम उठाने होंगे। पहला, ये पहचानना होगा कि हमारी भावनाओं पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। हर छोटी चीज दूसरों को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। दूसरा, अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ना होगा। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, अपनी बाउंड्रीज तय करनी होंगी, एक लिमिट सेट करनी होगी। और चौथा, पूरी दुनिया को खुश रखने का ठेका छोड़ देना होगा। यह कोई एक इंसान नहीं कर सकता। पर एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये नया रास्ता इतना आसान भी नहीं होगा। सच्चा और असली रूप में जीने के लिए थोड़ी बेचैनी, थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जब हम अपनी सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो लोग निराश होते हैं, नाराज भी होते हैं। पर याद रखिए, सच्चा रिश्ता और सच्चा प्यार सिर्फ सच्चाई की नींव पर टिकता है, शांति का दिखावा करने पर नहीं। इस सच्चाई के रास्ते पर चलने से जो थोड़ी बेचैनी होती है, उसे सहना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी बेचैनी के पार आज़ादी की हवा छुपी है। डीजी आनंद के ये शब्द इस सफ़र की मंजिल को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। इस बात को जानने में एक ऐसी शांति मिलती है जिसकी कोई तुलना नहीं, कि हमने खुद का सम्मान किया, तब भी जब ऐसा करना सबसे मुश्किल था। एक दिन सब चले जाएंगे, लोग भी और उनकी बातें भी। जब दुनिया का शोर थम जाएगा, तब सिर्फ हमारी अपनी आत्मा बचेगी। उस वक्त ये सुकून ही सबसे बड़ा होगा कि जब पूरी दुनिया खिलाफ थी, तब भी हमने खुद का साथ नहीं छोड़ा। एक टेम्पररी मंजूरी पाने से लाख गुना बेहतर है कि हम खुद की नज़रों में हमेशा के लिए उड़ जाएं। तो आज का ये विश्लेषण इस आखिरी सवाल पर आकर ठहरता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम उस सच्ची जिंदगी की तरफ लौट चलें, इससे पहले कि मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाए? जिंदगी हमारी है, सांसें हमारी हैं, दुख, सुख, रिग्रेट सब आखिर में हमें ही फेस करना है। तो इसका फैसला कोई और क्यों करे? आज से खुद को अहमियत देना शुरू कीजिए, रिस्क लीजिए, सपने देखिए, गलतियां कीजिए, पर अपनी मर्जी से जिए। क्योंकि आखिर में पछतावा इस बात का नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं की, बल्कि इसका होना चाहिए कि काश हमने अपने दिल की सुन ली होती। अपने आप के लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। अगर आज की ये चर्चा दिल को टच करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।